Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद. A very warm welcome to all the dear student. दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई फेज सेकेंड की SRTs. आज की क्लास में जो मैं आपको SRT कवर कराऊंगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट SRTs हैं और टोटल मैं यहाँ पर आपके साथ 6 SRTs डिस्कस करूंगा और जिसमें से मैं 5 SRTs के जवाब भी दूंगा और लास्ट छठी SRT आपके लिए छोड़ूंगा जिससे कि मैं ये जान सकूं और साथ ही साथ आप भी जान सकें कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल की है, क्योंकि फेज सेकंड की डेट्स आपकी 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में है. अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मेजर कसी क्लासेस हमेशा आपके साथ है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो या फिर हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो. तो चलिए आप इन SRTs को देखते रहिए, समझते रहिए और वीडियो पॉज करके अपना भी आंसर गेस करते रहिए. साथ ही साथ जो छठा क्वेश्चन रहेगा यानी कि जो हमारी छठी SRT रहेगी, आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा जिससे कि मैं आपके सभी आंसर को चेक करूं और जानूं कि आपके SRT में आपकी प्रिपरेशन की लेवल कितनी है. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की SRTs. यहाँ पर आपको पहली SRT दी गई है. देयर वॉज अ मर्डर इन हिज विलेज. देयर वॉज अ मर्डर इन हिज विलेज. मैंने आपको पहले भी कहा है कि हिज कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हो, यानी कि आपके गांव में एक हत्या हो गई है. एंड द अपोजिशन पार्टी हैज़ गिवन हिज नेम टू पुलिस, यानी कि जो आपकी विरोधी पार्टी है उसने आपका नाम दे दिया है इस हत्या में शामिल होने का. दैट डे ही वॉज इन द विलेज, और उसी दिन यानी कि जिस दिन मर्डर हुआ था वो दिन आप अपने गांव में थे. अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका नाम कहाँ पे जा चुका है, पुलिस स्टेशन में जा चुका है. यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं. मैंने पहले ही आपको बताया है कि SRTs में कोई भी आंसर बिल्कुल सही या बिल्कुल रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन आपकी अप्रोच एकदम सटीक होनी चाहिए जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके. और आपके SRT 45 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, जिसमें से आपको 30 मिनट देते हैं अटेम्प्ट करने के लिए और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है. तो ये SRTs को आप देखते जाइए और ये समझते जाइए कि वहाँ पर आपको क्वेश्चंस कैसे किस प्रकार से मिलेंगे. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आपका है, went to police station, showed his identity and assured police to give full help in inquiry, यानी कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे और पुलिस को ये भरोसा दिलाएंगे कि जो भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें मैं अपनी पूरी मदद दूंगा आपको. ऑप्शन बी क्या कह रहा है, went and request पुलिस ऑफिसर टू डू नॉट अरेस्ट हिम. आप जाएंगे और पुलिस के अधिकारियों से ये आप रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए मुझे आप गिरफ्तार ना करिए. तीसरा ऑप्शन, हायर्ड एन एडवोकेट प्रूव्ड हिज इनोसेंस. आप जब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आप किसके साथ जाएंगे, एक वकील के साथ, और अपनी इनोसेंसी वहां पर प्रूव करेंगे. और आखिरी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, लेफ्ट द विलेज एंड केम बैक टू द टाउन, यानी कि आपका नाम वहां पे जा चुका है और आप क्या करेंगे, अपने गांव को छोड़कर शहर में आ जाएंगे. तो देखिए यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे दी गई, सिचुएशन दे दिया गया है, इसके 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि रिएक्शन दिए गए हैं. सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, चलिए हम जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन सी. देखिए आप क्या हैं, एज ए डिफेंस एस्पिरेंट है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके पास अभी कानून को जानने समझने की उतनी नॉलेज नहीं रहती. तो जब भी हम कहीं जाएं और ख़ासकर पुलिस स्टेशन जाएं इन मामलों को लेकर, तो हमें एक क्या चाहिए, हमें एक ऐसा शील्ड चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके, जो हमारी बात को पुलिस के सामने अच्छे से रख सके. तो बिना वकील के आप ना जाइए. और यही इस क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि देखिए आप पुलिस को जाएंगे, वहाँ पे पुलिस से कहेंगे कि सर मुझे छोड़ दीजिए ना, या फिर आप कह रहे हैं कि मैं इस इंक्वायरी में आपकी मदद करूंगा, जब आप उसमें शामिल हैं ही नहीं और आपका नाम यानी कि किसी द्वेष में दे दिया गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने वकील के साथ वहाँ पे जाना चाहिए और अपनी इनोसेंसी प्रूव करनी चाहिए. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकेंड, हिज एग्जाम वॉज स्टार्टिंग
नेक्स्ट वीक, यानी कि आपके जो परीक्षाएं हैं वो अगले ही सप्ताह शुरू होने वाली हैं। एंड ही वॉज नॉट फुली प्रिपेयर्ड, और आपकी तैयारी अभी उतनी नहीं है। अ रिलेटिव केम टू द हाउस एंड देयर वॉज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हिम। देखिए, और उसी समय आपके कोई सगे संबंधी आपके घर में आते हैं और उनकी देखभाल के लिए, उनको देखने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए आपके घर में आपके अलावा कोई और नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, वेलकम द रिलेटिव, आप उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। टुक केयर ऑफ हिम एंड स्टडीड एट नाइट फॉर अपकमिंग एग्जाम, सबसे पहले आपने स्वागत किया, उनकी देखभाल की और रात में आपने अपनी पढ़ाई करेंगे अपने एग्जाम के लिए। दूसरा, वेलकम रिलेटिव टोल्ड हिम अबाउट हिज एग्जाम एंड डिड स्टडी फॉर एग्जाम, आप उनकी वेलकम करेंगे, ठीक है, आप इनकी देखभाल भी करेंगे, साथ ही साथ आप ये कहेंगे कि देखिए मेरे एग्जाम अगले सप्ताह में होने वाले हैं, ओके, और ये आप कह के अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करेंगे। तीसरा, टोल्ड हिज रिलेटिव टू कम ऑन नेक्स्ट मंथ एज हिज एग्जाम आर नियर बाई, आप अपने रिलेटिव्स कहेंगे देखिए आप अगले महीने आइए क्योंकि इस महीने मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। और चौथा, वेलकम हिज रिलेटिव एंड डिड स्टडी अलॉन्ग विथ टेकिंग केयर ऑफ हिज रिलेटिव, यानी कि चौथे ऑप्शन में आपका कह रहा है कि आप वेलकम भी कर रहे हैं, उसकी देखभाल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो देखिए हम इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करें कि हमारा जो आंसर रहे एकदम सही हो जाए। पहला क्या कह रहा है, वेलकम करेंगे आप और रात में आप क्या करेंगे, रात में स्टडी करेंगे। ये तो कोई बात हुई नहीं क्योंकि पूरा दिन भर आपका वेस्ट चला जाएगा उनकी देखभाल करने में, तो ये ऑप्शन आपको नहीं लेना है। ओके, अब हम ऑप्शन सी पे पहले आते हैं, बी से पहले सी पे आ जाते हैं। टोल्ड इज रिलेटेड टू कम ऑन नेक्स्ट मंथ, ये भी नहीं कहना, कोई रिलेटिव आपके अगर घर आया है तो किसी ना किसी काम से आया होगा या फिर आपसे मिलने आया होगा, ओके, और वो भी जान रहा है कि आपके घर में कोई नहीं है, तो ये नहीं कहना अच्छा है कि आप चलिए नेक्स्ट मंथ आइए, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। और डी क्या कह रहा है कि आप उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन डी है और जो आपका ऑप्शन बी है, इन दोनों में सबसे राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, आप उनकी वेलकम करिए ना, आप जो भी चीज़ें करना हो उनके साथ करिए, लेकिन आप ये भी उनको बता दीजिए कि देखिए मेरे एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक में कंडक्ट होने वाले हैं और वो रिलेटिव हैं और वो तो जान ही रहे हैं कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले उनको ये बता दीजिए ना कि मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरी एसआरटी पे, और तीसरी एसआरटी आपकी क्या कह रही है देखते हैं। फायर ब्रोक इन द हाउस ड्यू टू द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट। देखिए, जब सिचुएशन पढ़िए तो उसको अच्छे से पढ़िए कि समय क्या हुआ है, सिचुएशन क्या दी गई है ना, उसमें कितने एडवर्स कंडीशन आपको दिए गए हैं, यानी कि आग लग जाती है, कहाँ पे लग जा रही है, आपके हाउस में ना, और किस कारण से, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण, ओके, और वक्त कौन सा है, वक्त रात का है। तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, यानी कि अब आप क्या करेंगे, ही और कोई नहीं आप, बल्कि आप स्वयं हो। अब आप क्या करेंगे, आपके घर में आग लग चुकी क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो चुका है। पहला ऑप्शन, रैन एंड स्विच ऑफ द मेन स्विच नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर। आप क्या करेंगे, वहां पर दौड़ के जाएंगे, स्विच ऑफ कर देंगे जो भी मेन स्विच होगा और फिर अगली सुबह आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, ओके। दूसरा, थ्रू वाटर ऑन द स्पॉट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर। आप क्या करेंगे, जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, जहां पे आग लगी हुई, वहां पे आप पानी फेंक के उसको बुझाएंगे और फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे उस चीज को रिपेयर करने के लिए। फिर तीसरा, शाउटेड फॉर हेल्प नेबर केम एंड विथ कोऑपरेशन गॉट इट रिपेयर्ड। आप चिल्लाएंगे और अपने पड़ोसियों को बुलाएंगे, उनकी सहायता से आप क्या करेंगे, वो जो आग लगी हुई है उसको समाप्त करेंगे, बुझाएंगे। और चौथा क्या कह रहा है, इंस्टेंटली कट मेन स्विच ना, तेजी से पहुंचकर वहां पे, यानी कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा, क्विक रहेगा, डायनेमिज्म क्वालिटी यहां पे दिख रही है। इंस्टेंटली कट मेन स्विच, एक्सटिंग्विश फायर, फायर बुझाएंगे। सबसे पहले आप दौड़ के गए, मेन स्विच को बंद किया, फायर को आपने बुझाया। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल द इलेक्ट्रीशियन गॉट इट रिपेयर्ड, और अगली सुबह आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसको रिपेयर करवा देंगे।
तो चलिए हम जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और बाकी के 3 ऑप्शन में क्या कह रहे हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, आप गए दौड़े और मेन स्विच को आपने बंद किया और फिर आपने किसको बुला लिया, अगली सुबह आपने इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया। तो चलिए ये कुछ सही लग रहा है, इसलिए हम इसको एक सर्कल बना देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, थ्रू वाटर ऑन द स्पॉट ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना। आप भी जानते होंगे जहाँ पे भी बिजली के द्वारा आग लगती है तो वहाँ पे हमें पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, नहीं तो आप भी उसके चपेटे में आ जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे पे, शाउटेड फॉर हेल्प। देखिए आग आपके घर में लगी हुई है, तो इतना भी पैनिक हमको नहीं कर देना है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में आग की यानी कि फायर की क्वांटिटी नहीं बताई गई है कि कितनी बड़ी लगी है, तो लोगों को भी नहीं बुलाना है, शाउट नहीं करना है, ठीक है। और ऑप्शन डी को भी हम सर्कल कर लेते हैं। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि फुल आपका एक्शन किस में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया, आप तेजी से वहां पे जाएंगे, मेन स्विच को कट कर देंगे, जो फायर जो लगा हुआ एक्सटिंग्विश करेंगे और अगली सुबह आप बुला लेंगे इलेक्ट्रीशियन को रिपेयर करने के लिए। तो यहां पर आपका कंप्लीट एक्शन दिया गया है, ओके। तो इस रिएक्शन के साथ हम जाएंगे, ना कि पहले दूसरे तीसरे के साथ। तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट रिएक्शन फॉर दिस सिचुएशन। अब बढ़ते हैं हम अगले आपके एसआरटी की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। यहां पे क्या कह रहा है, ही हैड लैंडेड इन अ प्लेस, यानी कि आप एक प्लेस में गए हुए हैं, वेयर ही वॉज टोटल स्ट्रेंजर, और जिस स्थान पर आप पहुंचे हुए हैं वहां पर आप एकदम स्ट्रेंजर हैं, यानी कि आपके लिए वो जगह एकदम से अनजान है, ठीक है, आप वहां पर नए हैं। अब आप क्या करेंगे, वॉट यू विल डू। ऑप्शन ए, वेंट टू द पुलिस एंड टुक हेल्प ऑफ देम, आप सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे और सहायता मांगेंगे। दूसरा ऑप्शन, हायर्ड अ गाइड एंड वंडर्ड द प्लेस एंड केम टू हिज होम, आप एक गाइड को हायर कर लेंगे और उसकी सहायता से जहां जहां आपको घूमना होगा, जाना होगा, आप उस स्पॉट पे अपने गाइड के साथ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यूज द मैप एंड एंजॉयड द विजिट, आप अपना मैप निकालकर उस मैप की सहायता से विजिट करेंगे और एंजॉय करेंगे। और चौथा यहाँ पे, टुक द हेल्प ऑफ लोकल पीपल थ्रू विच ही केम बैक टू हिज होम, आप वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनकी सहायता लेकर अपने घर लौट आएंगे। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है और क्या जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, सिचुएशन क्या है कि आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आप अनजान हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, हम मान लेते हैं कि आप श्रीलंका गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, अमेरिका गए हैं, तो वहाँ पे वो प्लेस क्या है आपके लिए एकदम अनजान है। और आप अगर कहीं गए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है इस उम्र में आप घूमने के लिए गए होंगे, तो अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी कि जो उस जगह के बारे में हर चीज़ जानता हो, उसके पास नॉलेज हो और आपको वो सही राय दे सके। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, आप एक गाइड को हायर करेंगे। आप भी देखते होंगे कि भारत में जैसे आपका आगरा है, बनारस है, और जो आपके कल्चरल हेरिटेज हैं वहाँ पर जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, वो भी किसको हायर करते हैं, गाइड को करते हैं। वो भी देखिए अगर कोई कहेगा कि सर हम तो मैप का यूज़ करेंगे, वो फॉरेनर्स हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो भी मैप का यूज़ करना जानते हैं, लेकिन एसआरटी में कंडीशन होती है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होता है, ओके। यानी कि आप कागज़ वाले नक्शे के माध्यम से पूरा घूमेंगे, ये भी कोई संभव है नहीं, क्योंकि मैप में हर चीज़ एग्जैक्ट तो दी नहीं होती है। तो आपको किसकी सहायता लेनी है, एक गाइड की, और ना कि पुलिस के पास चले जाना है। पुलिस के पास हम कब जाते हैं, जब हमको कोई मदद की आवश्यकता होती है, ओके। तो इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए आपका हायर्ड अ गाइड एंड वंडर्ड द प्लेस, यानी कि जहां जहां आपको घूमना होगा उस स्थानों पे घूमेंगे, ओके, और इंजॉय करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 5वीं एसआरटी की तरफ, और 5वीं एसआरटी आपकी क्या कह रही है, आपसे क्या पूछना चाह रही है। तो यहां पर देखिए, देयर वॉज अ फ्लड इन द रिवर एंड मेनी हाउसेस ऑफ हिज विलेज हैव फॉलन डाउन, हिज हाउस वॉज अबाउट टू कोलैप्स, इट वॉज लेट एट नाइट ही, यानी कि देखिए देयर वॉज अ फ्लड, देखिए सिचुएशन क्या दे दी गई है, बाढ़ की, यानी कि
आपका जो विलेज है वहाँ पे अब फ्लड की कंडीशन आ गई है। इन द रिवर, ओके, एंड मेनी हाउसेस ऑफ हिज विलेज हैव फॉलन डाउन, और आपके गांव के आसपास के जो तमाम विलेज हैं, गांव हैं, अब वो धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं। हिज हाउस वॉज अबाउट टू कोलैप्स ना, अब आपका भी हाउस ना गिरने ही वाला है, यानी कि कोलैप्स होने वाला है। और समय क्या है आपका, नाइट का समय है। तो हर चीज़ें आप देखते रहिए, ओके। ऑप्शन पहला इसमें क्या कह रहा है, इंस्टेंटली एवोक फैमिली मेंबर्स, आप तुरंत ही अपने परिवार के सदस्यों को जगाएंगे। टोल्ड टू टेक वैल्यूबल एंड ईटेबल्स, उनसे कहेंगे कि जो आपकी मूल्यवान चीज़ें हैं खाने की या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया उसको आप ले लेंगे, कैरी करेंगे। सजेस्ट टू गो हायर प्लेस एंड ऑल्सो अलर्ट विलेजर्स, आप उनको सजेस्ट करेंगे कि जो गांव में ऊंचा क्षेत्र है जहां पर आपका फ्लड पानी नहीं आ सकता, वहां पे आप जाके चले जाइए और फिर आप सभी विलेजर्स को, अपने आस पड़ोस वालों को क्या करेंगे, आप जागरूक करेंगे, अलर्ट करेंगे, ओके। दूसरा, अलर्टेड विलेजर्स, सबसे पहले आप विलेजर्स को अलर्ट करेंगे। एंड सजेस्टेड देम टू केम ऑन हायर प्लेस विद देयर ईटेबल्स एंड वैल्यूबल एंड सेव ऑल द पीपल, आप सबसे पहले गांव के लोगों को अलर्ट करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप अपना ईटेबल्स वैल्यूबल्स को ले लीजिए और हायर प्लेस पे चले जाइए, और ऐसा करके आप सभी को बचा ले जाएंगे। तीसरा, इमीडिएटली वेंट टू कॉल अथॉरिटी फॉर हेल्प, तुरंत ही आप जाएंगे और अथॉरिटी को आप इस सहायता के लिए बुलाएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, आप हमारी सहायता करिए। चौथा क्या कह रहा है, वेंट टू सरपंच एंड सजेस्टेड हिम द साइंटिफिक मेजर टू हेल्प द विलेजर्स, आप गांव के सरपंच के पास जाएंगे और उसको एक साइंटिफिक विजन देंगे, अपना अप्रोच देंगे कि हम ऐसा ऐसा करके इस कंडीशन से बच सकते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन डी को। डी में क्या कह रहा है, अब देखिए सिचुएशन क्या कह रहा है, रात का वक्त है ना, और सभी हाउस कोलैप्स होते चले जा रहे हैं। अब आपके घर की बारी आ गई है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑप्शन डी में कह रहा है कि आप सरपंच के पास जा रहे हैं और सरपंच के पास जाके आप अपनी नॉलेज दे रहे हैं कि देखिए अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे, आप कोई IAS PCS तो है नहीं, या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम है ये 1-2 महीने बाद तो आ नहीं रही है ना, आपको इंस्टेंटली अपना एक क्विक डिसीजन लेना है। तो ये कोई सही जवाब नहीं हुआ। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इमीडिएटली वेंट टू कॉल द अथॉरिटी फॉर हेल्प, आप अपना घर बाहर छोड़कर आप कहाँ चले जा रहे हैं, अथॉरिटी के पास चले जा रहे हैं ना। अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका घर डूब जाएगा, तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अलर्टेड विलेजर्स, और ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटली एवोक फैमिली मेंबर्स, टोल्ड टू वेक वैल्यूबल एंड ईटेबल्स। देखिए आपका घर डूबने वाला है, रात का समय है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या हुई, अपने परिवार को बचाने की, ओके। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फैमिली को अलर्ट करेंगे, कहेंगे कि देखिए जो भी आपके हमारे पास बहुमूल्य चीज़ें हैं उसको हम लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, और उसके बाद जब आप अपने परिवार को सेव कर लेंगे उसके बाद आप वहाँ पे जितने भी विलेजर्स हैं उनको बचाने में अपना सहयोग दीजिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट रिएक्शन फॉर दिस सिचुएशन। तो ये थे आपके 5 SRT, और लास्ट में मैं आपको अब आपका होमवर्क देने जा रहा हूं और देखूंगा कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना जवाब दे पा रहे हैं, ओके। छठा क्या कह रहा है, ही हैड अरेंज अ पार्टी इन हिज लॉन एंड सडनली इट हैड स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवली, यानी कि आपने अपनी पार्टी लॉन में अरेंज की हुई है और अचानक से ही तेज बारिश हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वेट टिल रेन स्टॉप एंड देन ऑर्गेनाइज पार्टी सक्सेसफुली, या फिर दूसरा, कॉल द गेस्ट इनसाइड द हाउस टिल रेन स्टॉप्स देन एंजॉय द पार्टी विद देम। ऑप्शन सी, कैंसल द पार्टी एंड पोस्टपोन द डेट, और ऑप्शन डी, अरेंज द पार्टी इन द हॉल ऑफ हिज हाउस एंड एंजॉय पार्टी विथ गेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपने छठी अपनी SRT देखी, उनके ऑप्शन देख लिए। अब आपने पूरी वीडियो भी देख ली, मैंने 5 आपको SRTs करा दी हैं और छठी आपके होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। साथ ही साथ मेजर कर्सी क्लासेस अब यहाँ पर हमारा लास्ट बैच चल रहा है आपके एयरफोर्स XNY फेज सेकंड के GD SRT के लिए। आपके पास समय बहुत कम है, अगर आप
प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी और आप एक एयरमैन बन जाएंगे। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.